Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 7th math subject. And dear students, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है फ्रैक्शनस एंड डेसिमल ओके इस चैप्टर ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 2.1 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। तो बच्चों सब तो पहला तो तुहानू फ्रैक्शनस के बारे पता होना चाहिए है कि फ्रैक्शनस की होंदियां ने। फ्रैक्शनस नूं असीं पंजाबी दे विच बच्चों भिन्ना आखदे हाँ, ठीक है। तो भिन्ना की ने, मैं इनू एक छोटी जी एग्जाम्पल लैके तुहानू करा देना। मन लो तुहाडे कोल एक रैक्टेंगुलर बॉक्स है जिन्हों तुसीं 4 हिस्सों के विच इस तरह इक्वल पार्ट्स के विच डिवाइड किया है। तो ये मान लो मैं आह वाला जिहड़ा पोर्शन है इनू शेडिड कर दिता। तो सो बच्चे इहदा जो शेडिड पोर्शन है उस शेडिड पोर्शन की जेकर तुसी इहदा भिन्न रूप दसना होवे यानी कि फ्रैक्शन, तो वो तुसी किवें दसोगे? तुसी इहदे टोटल किन्ने पार्ट्स हैगे ने वो काउंट कर लेने ने। वो किन्ने ने इत्थे 4, ठीक है। तो शेडिड पोर्शन जिहड़ा कि वो 1 हैगा, तो इहदी फ्रैक्शन बन गई 1/4, ठीक है। तो मतलब कि ये असी फ्रिक्शन नूं असी की कहांगे, फ्रैक्शनस हुंदियां की ने कि पूर्ण भाग का किनवा हिस्सा, ठीक है। पूर्ण भाग का किनवा हिस्सा, ठीक है। द पार्ट ऑफ द होल दैट इज़ नोन एज फ्रैक्शन। तो जेकर तुसी अनशेडिड पोर्शन की गल करते इत्थे उहदा भिन्न रूप लिखते तो वो आना सी बच्चों 3/4। ये भी याद रखना है, ठीक है। ये हैगा अनशेडिड पोर्शन यानी कि जिहड़ा वाइट कलर का पोर्शन है, ठीक है। तो अनशेडिड पोर्शन दा फ्रैक्शन पार्ट हैगा 3/4। तो शेडिड पार्ट का जिहड़ा पोर्शन है उहदी फ्रैक्शन जिहड़ी है वो किद्दां लिखी आपां 1/4, ठीक है। क्लीयर ओके। नैक्सट जिहड़ा हुण असीं इस एक्सरसाइज का बच्चों जिहड़े सम हैगे वो करन लगे आ। इस सम च बेसिकली असीं फ्रैक्शनस की एडिशन ते सबट्रैक्शन करनी है। तो बच्चों फ्रैक्शनस की जदों भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्ना का जोड़ घटाओ जदों भी करना होया, ठीक है, तो हमेशा उहदे विच बच्चों जिहड़ा डिनोमीनेटर हुंदा है जिन्हों तुसीं हर कहने आ, ठीक है, वो हर तुसी बराबर करना हुंदा है। मतलब डिनोमीनेटर सेम करना हुंदा है। तो सेम करन लई पहलां तो देखना है, जे तो सेम हैगे फिर ठीक है, जे नहीं सेम हैगे तो तुहानूं पहला काम इत्थे फ्रैक्शनस दे डिनोमीनेटर यानी कि हर नूं बराबर करना पएगा। तो उहदे लई तुसी की है, सब तो पहला बच्चों एलसीएम लाओगे। एलसीएम तो भाव है लल्ला ससा वाह वाह, ठीक है। तो ये बेसिक्स ने जिहड़ा तुहानूं पता होण, ओके। तो इनू मैं तुहानूं समझाउण लई एक एग्जाम्पल ले लेना। सपोज तुसीं 1/2 दे विच 3/2 नूं ऐड करना है। तो बच्चों इत्थे जिहड़े हर हैगे ने इत्थे 2 आ, इत्थे भी हर जिहड़ा है वो 2 हैगे आ, ठीक है। 1/2 जमा 3/2। तो इत्थे हर बराबर होण करके तुसीं 2 नूं एक बार लिखोगे। उस तो बाद 1 जमा 3, 1 जमा 3 कितना हो गया 4, 4/2 बराबर इहदा 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह बच्चों रूल जिहड़े आ वो फॉलो करने ने। तुसीं ये रूल फॉलो करते हुए ही ये सारी एक्सरसाइज जिहड़ी आ वो तुसीं करनी है, ठीक है। तो आओ बच्चों असीं हुण ये एक्सरसाइज जिहड़ा है वो करते हैं। इहदे विच 2-3 होर इंपॉर्टेंट गल्लां ने वो भी असीं सिखांगे। तो सब तो पहला जिहड़ा सवाल है वो हैगा बच्चों 4 जमा 7/8 इन्हां नूं जोड़ो। तो बच्चों 4 नूं असीं 4/1 लिख सकते हैं। हुण तुसीं देख रहे हो इत्थे हर जिहड़े ने वो बराबर नहीं हैं। जे नहीं बराबर तो बच्चों तुसीं 8 ते 1 का पहला लल्ला सस्सा वावा कड्डोगे। जिहड़ा किस तरह आएगा इत्थे तुसीं ये 8 ते ही जाएगा, देखो, ठीक है। तो इहदा मतलब 8 गुणा 1 बराबर 8 आ गया, ठीक है। तो इहदा लल्ला सस्सा वावा जिहड़ा आ वो कितना आ गया 8, ठीक है। तो यदा मतलब तुसीं हुण हरेक फ्रैक्शन नूं उहदा हर जिहड़ा है वो 8 बनाना है। पहली जिहड़ी 4/1 फ्रैक्शन है तो उहदे विच की करोगे 8 नाल उपर थल्ले मल्टीप्लाई करना पऊगा क्योंकि इत्थे 1 हैगा, ठीक है। तो 1 गुणा 8 जिहड़ा 8 हो गया। तो आ बन गया 8 चौका 32/8। दूजा बच्चों 7/8 हैगा ही है। तो इनू तां कुछ करन दी लोड़ ही नहीं वैसे। तो ये 7/8 आ जाएगा, ठीक है। हुण इन्हां दोनों नूं तुसीं जोड़ देना है 32/8 जमा 7/8, ठीक है। इन्ने ध्यान नाल बच्चों ये सम करने पैंदे फिर ये हुंदा है। देखो विच जमा का निशान है तो जमा के निशान वाले ते कोई रौला नहीं हुंदा। ये भी जमा का है, प्लस प्लस जिहड़ा है वो प्लस हुंदे ने। उहदे लई तुसीं की करना इत्थे सर्कल दे विच 3 प्लस इदां लगा लेने। अपना पैन इदां दे नाल 2 प्लस नूं कवर करोगे, 1 बचिया तो प्लस 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 ने। इहदा मतलब इत्थे आंसर विच तुसीं ऐड ही करोगे। तो 32 जमा 7 कितना हो गया 39। तो इहदा आंसर आ गया बच्चों 39/8, ठीक है। तो 39/8 नूं जे तुसीं मिक्सड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रत भिन्न विच बदलोगे तो बच्चों मिश्रत भिन्न च किद्दां बदलदे आ 39/8, ठीक है। तो इत्थे 8 चौका
32 हो गया, 4 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚੋ ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਚੇ 7 ਤੇ ਦੀ रिमाइंडर बच गया। इट मीनस ये आ गया आंसर कितना आ गया 4 सही 7/8। ठीक है, 4 सही 7/8 ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा। 4 × 7/8 इज़ द आंसर ऑफ दिस सम। ठीक है जी बच्चों, नैक्सट साडा सम है सम नंबर सैकेंड, दैट इज़ 9/11 - 4/15। ठीक है, तो इसनों असी हुण किवें हल करांगे, इहदे लई बच्चों अगेन सानू इहदे हार जिहड़े ने वो बराबर करने पैणगे। ठीक है, तो उहदे लई तुहानूं 11 ते क्योंकि हार बराबर नहीं हैं तो 11 ते 15 का जदों तुसीं एलसीएम लाओगे तो विद्यार्थियों ये एलसीएम कितना आएगा। इत्थे देखो 11 ते 15 ਜਿਹੜੇ ਨੇ कॉमन फैक्टर कोई है नहीं इन्हां विच, ਇਹਦਾ मतलब 11 ਦੀ 15 ਨਾਲ डायरैक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जानी जो कि 165 ਦੇ बराबर ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, 11 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗੇ 165 ਮਿਲੂਗਾ। इट मीनस ਤੁਸੀਂ 9/11 ਨੂੰ 100 ਇਹਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ 165 ਕਰਨਾ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4/15 ਜਿਹੜਾ है इसका भी हर ਜਿਹੜਾ वो 165 करना है। तो किस तरह होएगा, इत्थे 1 नहीं हैगा तो किस तरह होएगा, देखो इत्थे 11 है तो 15 नहीं है। ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब 15 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 15 ना आया 135 हो गया, ये बन गया 135/65 165। इत्थे 15 हैगा 11 नहीं हैगा। ठीक है, तो 11 नाल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 11 चौक 44 हो गया 44/165। ठीक है, हुण तुसी गब्बे देखो इत्थे माइनस का निशान है, इस करके तुसी की करोगे 135/165 माइनस 44/165। ठीक है, तो हर हुण एक बार ही लिखूँगे 165 तो ऊपर की आ गया 135/144 सॉरी 44। जो दोनों को माइनस किया तो माइनस करन तो बाद तुहानूं 135 माइनस, क्योंकि इत्थे देखो एक हुण 135 जमा दे ने ते 44 जिहड़े वो घटाओ दे ने। ठीक है, इसलिए तुसी की करोगे इदां सर्कल लगाओ, 2 माइनस के निशान लगा लेने, 1 प्लस का निशान लगा लेना। ठीक है, तो इनू तुसी अपने पेन नाल कवर किया तो बचा किहड़ा निशान माइनस, ਇਹਦਾ मतलब प्लस माइनस माइनस होंदे ने। तो इट मीनस 135 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਤੁਸੀਂ माइनस करने ने, ਜਦੋਂ माइनस करोगे तो 91 आंसर आऊगा 91/165। ओके, तो विद्यार्थियों इत्थे फिर आंसर विच वो साइन आना है जिहड़ा वड्डी वैल्यू का है। वड्डी वैल्यू इस 135 है, 135 के मोहरे जमा का निशान है, इसका मतलब ये आंसर भी ही आएगा जमा दे विच। ठीक है, तो विद्यार्थियों देखो एक चीज़ हुण तुसीं ध्यान देनी है, तुसीं देखोगे कि जिहड़ा पहला सवाल सीगा जिहदा आंसर आया वो सी 39/8। ठीक है, मेरी गल ध्यान नाल सुनियो हुण 39/8। दूसरा जिहड़ा आंसर आया उहदे विच 91/165 है आंसर। ठीक है, तो इत्थे 39/8 जिहड़ा है उहनूं तुसीं किस तरह लिखोगे, देखो यानी कि अंश है। ठीक है, और ये हैगा हर। हुण इत्थे सीधी गल है, इत्थे अंश जिहड़ा है वो वड्डा है, हर छोटा है। दूसरे विच की सीगा, दूसरे का आंसर की आया देखो उहदे विच 91/165 है। ठीक है, तो 91/165 जिहदे विच अंश छोटा है तो हार जिहड़ा है वो की है वड्डा है। ठीक है, हार वड्डा है। बच्चों जिथे अंश वड्डा होवे ते हार छोटा होवे इहनूं बच्चों कहंदे ने अणउचित भिन्न। ये याद रखना, हुण की कहंदे ने अणउचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, की हुंदी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मेरी गल याद रखियो। तो जिथे अंश छोटा है हार वड्डा है बच्चों इहनूं कहंदे ने उचित भिन्न। ठीक है, की आखदे ने उचित भिन्न, यानी कि ये बन गई प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दैट इज़ नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो दिस इज़ यूर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सम 2 सीगा। अगला मैं थर्ड करा देना, बाकी फिर तुहाडू प्रैक्टिस लई हन बच्चों वो तुसीं खुद करने ने तो ये मैं करवा देना। ये हैगा 11 क्योंकि ये सवाल जिहड़े 6 होर ने तो मेन। ठीक है, तो 6 तो चलो आ फस्ट पार्ट दे ने, 3 मैं कराते, 3 तुसीं फिर रिवीजन लई खुद करने ने। जेकर तुहानूं ये तीनों समझ आ गए तो बाकी फिर करना कोई औखा काम नहीं होएगा। उस तो बाद अगले पार्ट्स भी हैगे ने वो भी असीं करने, फिर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने अवॉइड करने लई असीं की आ ये 3 पार्ट करांगे, बाकी तुहानूं रिवीजन लई हैगे ने। ठीक है, तो हुण बच्चों देखो इत्थे 16 है, इत्थे 5 है, इत्थे 10 है। पहला असीं 16 5 ते 10 तिन्नां दा बच्चों हार बराबर नहीं है। ठीक है, तो इत्थे असीं हार बराबर करने लई पहला एलसीएम लवांगे। देखो 8 दूनी 16, 5 इत्थे दे 5 दूनी 10। ठीक है, उस तो बाद 5 ते 8 थले इदां लिख दो, इत्थे 1 आ गया, इत्थे भी 1 आ गया। ठीक है, इट मीनस ये आ गया 2 × 5 × 8। ठीक है, 2 × 5 × 8 जो तुसीं इन्हां नूं मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों 80 आ गए। वैसे असीं इनू अगे तो अगे 2 ते करी जाना ਜਦੋਂ तक ये सारा टूट नहीं जाता। ठीक है, पर मैं चलो मैनू पता है कि ਇਹਦਾ एलसीएम ਜਿਹੜਾ 8 ਨੂੰ एज इट इज़ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तुसीं इत्थे 2 ते पहला करना है, मेरे को स्पेस घट है इस करके।
तो 80 साडा बच्चों इत्थे की है, ਇਹਦਾ ਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਲਸੀਐਮ ਆਇਆ। तो ਐਲਸੀਐਮ अगर 80 ਆਇਆ है तो ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 11/16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 80 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ 16 50 80 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 16 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ 8 ਦੂਣੀ 16, 16 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ 5, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਗਿਆ 55/80, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 2/5, ਤੇ 2/5 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 16 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, तो 16 दूना 32, 16 पंजा 80 बन गया, ठीक है। अगला हैगा 8/10, 8/10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ 8 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਗੁਣਾ, ਤੇ 64 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80, 64/80 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ 55/80 ਮਾਈਨਸ 2/5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 32/80 ਜਮਾ 64/80, ठीक है। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ 80 ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 55 माइनस दे 32 जमा दे 64, ठीक है। 55 ਵਿੱਚ 64 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो आंसर आएगा वो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा 119, 119 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 32 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚੋ 87, 87/80, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ 80 ਤੇ 80 ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। तो ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 × 7/80, ठीक है। अगर ਤੁਸੀਂ 87 ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 80 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। तो 80 × 80 ਬਾਕੀ 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਣਾ, तो 7 ਜਿਹੜਾ ਆ 1 × 7/80 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। क्लीयर। तो अगला ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 4 × 7/8 ਜਾਂ ਫਿਰ 39/8 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। 819/1000 ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਏਗਾ, ठीक है। तो अगला जो बस यही है, ठीक है। 5th 6th सम हो गया, ठीक है। 4th आई थिंक असी 4th सम, हाँ 4th सम भी रह गया, सॉरी 4th का जो आंसर है 7 तो चलो है नहीं, 4th सम जो है वह आंसर 87/10 इत्थे आऊगा, ठीक है। 87/10, ओके। तो विद्यार्थियों ये सीगे फस्ट पार्ट ਇਹਦਾ ਸਮ, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾर्ट ਵੱਲ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਵਾਧਾ ਕ੍ਰਮ, ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਘਟਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ कभी भुलना नहीं है, ठीक है। असेंडिंग का मतलब पौड़ियाँ उपर ਨੂੰ चढ़ना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये ਜਿਹੜਾ पहला सवाल हैगा वो की है, देखो 2/17 बहुत सौखा है, 10/17, 3/17, उस तो बाद 16/17, उस तो बाद 5/17 ਤੇ अगला हैगा 8/17। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, कि हर बराबर हैं। तो इत्थे हर बराबर हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर किद्दां लिखना, पहला सब तो छोटी वैल्यू किहड़ी है इत्थे 2/17 ही है, ठीक है। उस तो बाद 3/17 है, उस तो बाद अगला हैगा बच्चों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5/17, ठीक है। उस तो बाद अगे 8/17 ਤੇ लास्ट ਵਿੱਚ बच्चों 10/17 तो हो गया जी असेंडिंग ऑर्डर, कोई औखा काम नहीं सी, ठीक है। तो ये आराम नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10/17 एक होर भी है, हाँ 16/17 भी है, ठीक है। 16/17, ओके। तो ये विद्यार्थियों इस तरह सम करना। अगले ਵਿੱਚ हर बराबर नहीं हैगे, अगले ਵਿੱਚ हर बराबर नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ हर बराबर करने पैणगे। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 1/5 है, 3/7 है, तो 7/10 है, ठीक है। तो पहला तुसी 5, 7 ਤੇ 10 ਦਾ ਲਓਗੇ ਬੱਚੋ ਐਲਸੀਐਮ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੋ, ठीक है। तो 5, 7 ਇੱਥੇ 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एक 5 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, 5 × 5 7 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, 5 × 5 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 7 ਤੇ ਬੱਚੋ 1 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 × 5 × 7 दैट इज़ इक्वल टू 70, ठीक है। कितना आया 70, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1/5 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 70 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, तो ਇਹਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ 5 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 14 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 5 ਹੈਗੇ ਨੇ
14 नहीं है, 7 दूनी 14 नहीं है, इस करके 14/70 आ गया ये। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 3/7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ 10 नहीं है, तो 10 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 30/70। ओके, उस तो बाद अगली रकम किहड़ी है 7/10, तो इत्थे तां बच्चों 7 नाल ही मल्टीप्लाई होना, 7×7 ओके। हुण तुसीं देख लो 14/7 यानी कि पहला असेंडिंग ऑर्डर दे विच पहला नंबर जिहड़ा है वो 1/5 ही आऊगा, उस तो बाद अगला 3/7 होएगा, ठीक है। तो उस तो बाद अगला जिहड़ा है वो 7/10 होएगा, जिहड़ी कि सब तो वड्डी वैल्यू जिद्दां हैगा ऑर्डर उही मतलब असेंडिंग ऑर्डर ही है इसका। ओके, अगले सवाल वाल बढ़ते हैं बच्चों। नैक्सट थर्ड सम हैगा 3 साइड्स दित्तियां ने ट्रायंगल दियां, ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾइंड करना है, ਪੈਰੀਮੀਟਰ फाइंड आउट करना है, यानी कि परिमाप की ਹੁੰਦਾ है ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। तो इत्थे ए बी साइड जिहड़ी है वो तुहानूं फिगर दित्ती हुई है, ए बी साइड इत्थे ए बी पॉइंट है, ए बी साइड 5/6 है, ठीक है। तो उस तो बाद अगली जिहड़ी है बी सी साइड है वो 2/3 है, ठीक है। मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड ही करना, होर तुसीं कुछ नहीं करना इहदे विच। अगे 7/10 है, ठीक है। तो टेक दी एलसीएम फर्स्ट, एलसीएम लैण तो बाद बच्चों इनू सॉल्व कर लो। तो 6, 3 ते 10 का एलसीएम पहला ये 2 ते जाएगा, 3 दूनी 6, 3 इधर रह जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 3 ते फिर जाएगा, उस तो बाद इतने नीचे 5 आ गया, उस तो बाद 5 1 1 ते 1, ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दूनी 3 दूनी 6, 6 5 किन्ने होगा 30, तो 30 ਇਹਦਾ एलसीएम बनूगा। तो विद्यार्थियों एलसीएम 30 बना के फिर इन्हूं तुसीं ऐड कर लेना है। हुण मैनूं लगदा भी किसी विद्यार्थी नूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5/6 नूं पहला तुसीं 30 बना ली, 5 नाल उपर थल्ले गुणा, तो ये 25/30 आ गया, ठीक है। 2/3 नूं 30 बनाना है तो 10 नाल उपर थल्ले गुणा 20/30 आ गया। उस तो बाद 7/10 नूं उपर थल्ले गुणा कर दो 3 नाल, तो 7 × 21/30 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 25/30 जमा 20/30, ठीक है, जमा 21/30, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड कर दो जी। 30 इत्थे एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 25 जमा 20 जमा 21, ठीक है। जो सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ऐड करोगे, ऐड करन तो बाद देखो 25 जमा 20 किन्ने 45, 45 जमा 21 किन्ने हो गया 65, 66/30 ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा, ठीक है। इनू मिक्सड फ्रैक्शन च कन्वर्ट कर लियो, तो मिक्स फ्रैक्शन तो कन्वर्ट करन तो बाद जां इनू कट दो इत्थे, ठीक है। देखो कट के किन्ना हो रहा 33/15, ठीक है, 33/15। उस तो बाद फिर अगे फिर फर्दर भी कट हो जाऊगा, 33/15 2 ते कट रहा, 11 × 33, 5 × 15, यानी कि आंसर 11/5 आ गया, जो कि एक फिर मिक्सड फ्रैक्शन हैगी आ। तो मिक्स फ्रैक्शन नूं अगे फर्दर असीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये सवाल विचों हो गया, ठीक है। उस तो बाद अगले सवाल दे विच की करना है असीं, अगले विचों सवाल हैगा कि रमेश रोज़ाना 5 सही 2/3 घंटे पढ़ाई करता है। टोटल कितनी पढ़ाई करता, देखो 5 सही 2/3, बहुत पढ़ाई कर रहा बच्चे तो, ठीक है। 5 घंटे पढ़ता, तुसीं पढ़ते हो इन्ने घंटे? मैनूं नहीं लगता पढ़ते होंगे, शायद पढ़ते भी होंगे, तो दस्सिओ जरूर मैनूं। तो जिन्हां दे विचों वो 2 सही 4/5 घंटे साइंस ते मैथ नूं, ठीक है, साइंस ते मैथ नूं इन्ना टाइम लगा रहा, यही तुहाडे 2 मेन सबजैक्ट ने, रमेश भी उन्होंने ज़्यादा टाइम लगा रहा। तो विद्यार्थियों बाकी सबजैक्टां नूं कितना टाइम लगांदा वो तुसीं फाइंड आउट करना है। तो उहदे लई की करोगे, उहदे लई पहलां ते जिहड़े ये सबजैक्ट हैगे ने, जिहड़े डेली जिहड़ा टोटल आवर्स आ, कुल घंटे जिहड़े ने उहनूं तुसीं मिक्सड फ्रैक्शन तो इंप्रॉपर फ्रैक्शन च कन्वर्ट करोगे। उहदे लई की करदे आ, 5 नूं 3 नाल गुणा, 5 × 15, 15 जमा 2 किन्ने हो गए 17, तो ये बन गया 17/3 घंटे, ठीक है। तो साइंस मैथ नूं किन्ना लगा रहा, वो हैगा 2 × 5, 5 दूनी 10, 10 जमा 4 किन्ने 14/5 घंटे, ठीक है। तो हुण बाकी सबजैक्टां नूं किन्ने घंटे लगा रहा, अदर सबजैक्ट लई वो किन्ने ने 17/3 माइनस 14/5, ठीक है। तो हर बराबर नहीं है, हर बराबर करने लई इहदा एलसीएम जो लओगे तो बच्चों वो 3 ते 5 का एलसीएम किन्ना 15 ही आऊगा। तो तुसीं इहदी हुण 5 नाल उपर गुणा कर देनी, 17 5 किन्ने हो गया 85, ठीक है। 17 दी 5 नाल गुणा तो 14 दी 3 नाल गुणा, सौखा तरीका, ठीक है। एक होर सौखा तरीका तुहानूं दस दिता, जो एलसीएम दे विच आ जिहड़े फैक्टर्स हैगे ने वो दोनों कॉमन फैक्टर उन्हां च कोई ना होवे, तो फिर आपां थल्ले वाले दी उपर नाल गुणा कर दई दी है डायरैक्ट। तो 14 दी क्रॉसिंग गुणा, 14 दी 3 नाल, 17 दी 5 नाल, ठीक है। तो ये बन गया 17 5 85
माइनस इधरों 14 तो कितना हो गया 42 बटा थले कितना आ जाना बच्चों 15। ठीक है, तो जो इनू सॉल्व करूँगे आ जाना 43 बटा 15 घंटे, 43 बटा 15 घंटे यानी कि 2 घंटे 2 इंटू 13/15। ठीक है, अगर तुम इनू मिक्सड फ्रैक्शन च कन्वर्ट करोगे इन्ना भी आंसर लिख दूंगे तो सही हैगा। ठीक है, अगला बच्चों नैक्सट सम है फिफ्थ दे विच की है सोनिया जॉग्स वंस अराउंड दी रैक्टेंगुलर पार्क। सोनिया जी है वो सवेर तो चलो नहीं लिखा, वो एक बार बच्चों की करती है जॉगिंग करती है। ठीक है, रैक्टेंगुलर पार्क दे विच जिहदी लंबाई जी है वो कितनी है, लंबाई दी हुई 10 सही 2/3 यानी कि 10 दी 30 जमा 2 32/3 आ गया। तो चौड़ाई जी है वो कितनी है 12 दूना 24 जमा 1 25/2 मीटर। ठीक है, मीटरां दे विच गिवन है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही, देखो रैक्टेंगुलर पार्क है तो बच्चों रैक्टेंगुलर पार्क का जिहड़ा पैरीमीटर है डिस्टेंस कवर का मतलब यही हो गया ना कि इत्थों शुरू हुई इत्थों चलती इत्थे पहुँच गई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर इसका मतलब पैरीमीटर 2 लंबाइयाँ कवर कीतियां 2 चौड़ाइयाँ कवर कीतियां। ठीक है, तो 2 × L+B आ जाना, तो यदा मतलब L+B नूं तुहानूं जोड़ना पऊगा पहला, तो इत्थे आ गया 32/3 जमा 25/2। ठीक है, अगेन इनू सॉल्व करने का इक्को एक तरीका है, इत्थे 6 का एलसीएम आ गया तो 32 दूना 64 क्रॉसिंग कर दो तो 25 तीए 75। ठीक है, 25 तीए 75 इन्हों दोनों को ऐड करके ठीक है इनू तुसी सॉल्व कर लेना। देखो मैं अगले पेज से कर देना, तो ये की आया साढ़े को 2 × 64 जमा 75 बटा कितना आया 6 का एलसीएम आया। ठीक है, तो विद्यार्थियों जो इनू तुसी सॉल्व करोगे ये तुहाडे को आएगा, इन्होंने दोनों को ऐड कर दो, इत्थे 9 आ गया 7 जमा 6 कितने 13। ठीक है, 139 बटा गुणा 2 बटा 6। ठीक है, तो 139 गुणा 2 बन गया 278, 278 बटा 6 मीटर यानी कि ये बच्चों आंसर आ जाएगा 40 × 1/3 मीटर। ठीक है, 46 × 1/3 अगर इहदा तुसी मतलब इनू मिक्स फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 6 चौका 24 हो गया देखो। ठीक है, इत्थों 3 6 8 थले आ जाएंगे, 3 भी नीचे आ गए माइनस करने तो बाद, तो 6 × 36। ठीक है, 2 हांसल आ गए 2 ओके जी। तो उस तो बाद अगे नूं लिखना कितना है, देखो ये आंसर आ जाऊगा 46 सही 46 इंटू 2/6 2/6 नूं आपां 1/3 ते कट सकते हैं, मतलब 46 इंटू 1/3 मीटर इसका आंसर आ जाऊगा। ठीक है, जां तुसीं इहनूं पहलां सिंपल कट लैंदे फिर उस तो बाद मिक्स फ्रैक्शन भी कढ़ सकते सीगे। ओके, उस तो बाद बच्चों नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा है वो है साडा 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो रितु कलर्ड ए पिक्चर इन 7/12 आवर्स। ठीक है, वैभव कलर्ड द सेम पिक्चर इन 4/3 आवर्स। ठीक है, रितु जी है एक पिक्चर नूं कलर करने लई 7/12 घंटे का समा लै रही, वैभव ने उही पिक्चर नूं कलर करने लई 3/4 घंटे का समा लिया। ठीक है, तो बच्चों हु वर्कड फॉर लॉन्गर टाइम एंड बाय वट फ्रैक्शन यानी कि किसने ज़्यादा समा लिया तो कितना ज़्यादा समा लिया ये तुसी फाइंड आउट करना है। देखो दोनों के केस से पहला दे हर जिहड़े वो बराबर करने पैणगे, तो हर बराबर करने लिए 7/12 है, तो 4 के पहाड़े तुहानूं पता 12 आंदा, इस करके 3 ना इनू उपर थले मल्टीप्लाई कर दो वैभव वाले नूं, ये वैभव आ गया ये रीतू आ गई। ठीक है, तो यदा 9/12 तो ये आ गया 7/12। तो हुण देखो फ्रैक्शन सेम हो गई, तो मतलब हर बराबर हो गया फ्रैक्शन के, तो फ्रैक्शन के हुण तुहानूं पता वड्डी वैल्यू इत्थे 9/12 ही है। इट मीनस वैभव जिहड़ा वो ज़्यादा समा लगा रहा। ठीक है, तो आंसर पहला आंसर आ गया कि वैभव इज़ टेकिंग मोर टाइम। ठीक है, वो ज़्यादा समा लगा रहा, कितना ज़्यादा समा लगा रहा दोनों माइनस कर दो, माइनस करने लिए की करूँगे 9/12 कितना ज़्यादा समा। ठीक है, वैभव ने कितना ज़्यादा समा लगाया, तो थले हार बराबर है 9 - 7 ये आ गया 2/12 यानी कि ये 6 ते कट गया 1/6 समा जिहड़ा हैगा इन्ना ऑफ एन आवर्स। ठीक है, 1 घंटे का 1/6वां हिस्सा जिहड़ा वो इन्ना ज़्यादा समा इत्थे लगा रहा हैगा। फ्रैक्शन का मतलब की हो गया 1/6 ही हो गया ना। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये MCQ है ने, ये मैं हुण तुहाडे लई छड्ड रहा। ये पहला क्वेश्चन जिहड़ा फ्रैक्शन हैगा 2/5 ते 7/5
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਆ, ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਅਨਲਾਈਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੇ ਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 8 ਆਵਰਸ ਆਫ ਏ ਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਕਿ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, फोर्थ ਦਾ ਆਨਸਰ, फोर्थ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, फोर्थ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਫਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ MCQ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੱਚੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ 2.1 ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 2.2।